हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल की क्लास 13 में, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ्स का। काउंट इफ हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे काउंट इफ्स। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं एक्सेल क्लास 13। एक्सेल 13 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इस तरीके से। इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ऐसे ड्रैग करेंगे तो कम्प्लीटली आपका सही हो जाएगा। इसको फ्रीज कर लीजिए इस तरीके से। मैं इस वीडियो में आपको ये सिखा देता हूँ कि काउंट इफ जैसे हम सीख चुके हैं पहले वीडियो में एक्सेल क्लास 12 में अच्छी तरीके से। अब ये काउंट इफ्स का फॉर्मूला जो है बहुत ही मोस्ट यूज होता है एक्सेल में, और हर जगह ये पूछा भी जाता है। तो किस तरीके से इस पर काम करा जाता है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। अब देखिए, काउंट इफ के बारे में मैं देता हूँ आपको दोबारा कि काउंट इफ डुप्लीकेट वैल्यू को ही फाइंड करता है, एक ही क्राइटेरिया पर काम करता है। सपोज एट ये इसमें से मुझे डुप्लीकेट देखना है तो केवल इसी में से ही दिखाएगा, इसमें से देखना है तो केवल इसी में से ही। अब मैं मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करूँगा, एक से ज़्यादा, तो वो मेरा मल्टीपल क्राइटेरिया होगा जिसमें काउंट इफ्स का यूज होगा। तो चलिए कैसे यूज होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर और ये मेरी वैल्यू है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पहले ये वैल्यू है, इसको हटाइए पहले, जो डुप्लीकेट वैल्यू है, क्योंकि मुझे यही वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे यूनिक यूनिक डेटा ले लेते हैं, कहने का मतलब। ये देखिए, अभी मेरी जो ये वैल्यू है 131 तक है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है इसको मैं क्या करता हूँ, इस नेम के अकॉर्डिंग मैं पहले ये डुप्लीकेट हटा लेता हूँ। इस डेटा को पहले हम सही कर लेते हैं। मैं भी यहाँ पर अभी क्या है, स्प्लिट हुआ पड़ा है। दूसरे एक्सेल पर हम ले लेते हैं पहले इस तरीके से। चलिए हम यहाँ आ चुके हैं। एक्सेल 13 में मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो मेरा रिपीटेशन है यहाँ पर, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। इस वाले को ऑल्ट एम कीजिए, अनसेलेक्ट कीजिए, नेम के अकॉर्डिंग हटाना, नेम को सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पे क्या, मेरी यूनिक वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरी यूनिक वैल्यू है, ये भी मेरा यूनिक नंबर है। अब मैं चाहता हूँ इस नेम के अकॉर्डिंग और इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू आ जाए। यानी कि ए अभी हम देख पा रहे हैं 25 यहाँ पर है, उसके बाद ए देखिए यहाँ पर भी है 25, यहाँ पर भी 25 है। तो टोटल को इंक्लूड करके मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पर काउंट आ जाए, टोटल काउंट। जितने भी ए हैं टोटल यहाँ, जितने भी बी हैं यहाँ, बट इन दोनों को मैच करके। तो चलिए कैसे निकालते हैं। COUNT काउंट इफ्स लगाएंगे यहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज हमारी हमेशा वो होती है जिस हमें रो सीट में से निकालना होता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज लेता हूँ ऐसे, ठीक है, आप इसको ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F4 का एक बार बटन दबाई, फ्रीज कर दीजिए, कॉमा। नेम को मैंने सिलेक्शन लिया तो यहाँ पर भी सबसे पहले मेरा नेम ही सिलेक्शन होगा, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, क्राइटेरिया में हम नेम लेंगे, कॉमा। अब ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज मेरी ये हो गई मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ। तो यहाँ क्लिक करके मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। ये हमने लॉक किया है, इसको भी आप लॉक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, F4 का एक बार बटन दबा दीजिए, एंटर। ठीक है, ये हमारा G2 है, G2। ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, इसलिए F2 G2 को लॉक नहीं करेंगे।
नीचे ऐसे सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए ए की वैल्यू 6 दिखा रहा है, यानी कि ए 6 बार आया है, बी 5 टाइम आया, सी 5 टाइम आया, जी इतने टाइम। ए की वैल्यू 6 टाइम है, चेक करते हैं, फिल्टर लगाइए। ए की वैल्यू लीजिए 6 टाइम है, 6 टाइम है, यहाँ पर दिख रहा है नीचे। और देखिए अभी मैं एक के सामने मोबाइल नंबर ये है, मैं इस मोबाइल नंबर को चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही चेंज करूँगा, आप यहाँ पर देखिए 6 की जगह 5 हो जाएगा। ये देखिए कुछ भी आप इसमें काम करें, क्योंकि ये मोबाइल ए जो है इस मोबाइल से मैच नहीं हो रहा, तो इसने यहाँ पर काउंट ऑफ 5 बता दिया है। तो इस तरीके से मल्टीपल काउंट इफ्स का ये यूज होता है। यही काउंट इफ्स है जो कि यूज किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंट इफ्स। चलिए अब सम इफ्स का भी यूज कर लेते हैं इसी तरीके से। ये काउंट करा है, सेम सम करना है हमें, इज इक्वल टू सम। पहले मैं आपको सम इफ का बताता हूँ। सम इफ इस नेम के अकॉर्डिंग मुझे सम करना है कि ए की जो टोटल वैल्यू, जितने भी ए हैं उसकी जो वैल्यू को जोड़कर कितना यहाँ पर टोटल सम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मोबाइल नंबर के इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सम इफ रेंज। रेंज मेरी क्या है, मुझे इस रेंज में से देखना है, कोमा, और आप लॉक करते चलिए इसको, क्योंकि रेंज जो है जिस रो सीट में से मैं डेटा उठाते वो लॉक करते हैं। F4 एक बार बटन दबाइए, कोमा। क्राइटेरिया मेरा कौन सा होगा, ये जिसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इसका मुझे निकालना है ना, तो क्राइटेरिया कोमा। क्राइटेरिया को लॉक नहीं करते हम। सम रेंज, सम जो वैल्यू जुड़ेगी हमारी, ये जुड़ने वाली वैल्यू होती है सम रेंज, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। F4 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नीचे से आइए, सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ए की टोटल वैल्यू 150 हो गई है, जहाँ जहाँ पर मेरा ए था। देखिए यहाँ सिलेक्शन लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल फिल्टर, ए का सिलेक्शन, ए की टोटल वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, कितना है हमारा 150। इस तरीके से वेरीफाई हो गया हमारा कि 150 करेक्ट है हमारा। इसी तरह से टोटल जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे सम इफ हो चुकी है। तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं सम इफ, क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया पे यहाँ पर लगाया है फॉर्मूला। अब इसी क्राइटेरिया को यदि मैं मल्टीपल बना दूँ इस मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी, तो ये हो जाएगा सम इफ्स। तो चलिए सम इफ्स का यूज कर लेते हैं। सम रेंज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम रेंज जो वैल्यू जुड़ती है, तो यानी कि ये वैल्यू F4 कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा नेम है, तो मैं यहाँ से नेम ले लेता हूँ पहले, F4 लॉक करेंगे, कोमा, क्राइटेरिया 1। इस रेंज का क्राइटेरिया ये होगा मेरा, क्योंकि मैंने नेम लिया है तो क्राइटेरिया भी नेम ही होना चाहिए। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ड्रैग करना है नीचे, इसलिए कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे मोबाइल नंबर का भी देखना है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। F4 का बटन दबाएंगे, लॉक करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 का। अब क्राइटेरिया 2 बोल रहे हैं, या मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पे अभी क्लिक नहीं दिख रहा है आपको, तो ऐसे क्लिक करके ऊपर की तरफ सिलेक्शन ले लीजिए ऐसे। क्राइटेरिया 2 हो गया अब मेरा। अब कह रहा है क्राइटेरिया 3, इसके बाद मेरा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 3 होगा तो 3 की तरह ही आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे हमने 2 में लिया है। तो मेरा कोई क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। अब इसने मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डेटा फैच किया। देखिए वैल्यू भी सेम है। अगर मैं मोबाइल नंबर अब चेंज करता हूँ यहाँ पर, अभी देखिएगा सेम सम रेंज 1 है, ये वाला है मेरा 001। अभी आप देखिएगा इसको जैसे मैं चेंज करूँगा,
इसको चलो इसको चेंज करता हूँ। देखिए मैंने 4 वाला यहाँ पे अभी चेंज करा तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई इसकी। डी, यहाँ ए पर चलते हैं हम यहाँ। अब देखिए ये इस ऊपर वाली वैल्यू को देखिए 1 है, यहाँ मैं करूँगा F2, 1 की जगह मैं कर रहा हूँ 2। देखिए अब इसकी वैल्यू जितनी थी यहाँ और यहाँ उसका सम आ चुका है। तो इस तरीके से चेंज यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से आप सम इफ्स और काउंट इफ्स इस तरीके से सेम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए सम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपने डेटा बनाया, यहाँ आप मर्ज कर दीजिए Alt+M TOTAL टोटल इज इक्वल टू सम, इसका सिलेक्शन लीजिए, एंटर। ये आपका टोटल सम आ चुका है। ऑटो सम करना है तो Alt के साथ इज इक्वल टू वाला प्लस का बटन दबाएंगे आप, इस तरीके से एंटर। ये ऐसा सम हो चुका है आपका। कोई वैल्यू मुझे बीच बीच में से सम करनी है तो सम, जैसे मुझे ये सम करना है, कॉमा नंबर 2 बोल रहा है, कॉमा ये करना है, ये करना है, इस तरीके से मल्टीपल सम का यूज कर सकते हैं आप, और एंटर। ये टोटल सम हो चुका है। तो इस तरीके से सम इफ्स का यूज होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम इफ एंड सम इफ्स और काउंट इफ्स ये हम इसमें कवर कर चुके हैं एक्सेल क्लास 13 में। तो आप इसको एक बार रिवीजन करके चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।